जय श्री राम साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी साथी जुड़ जाइए। भारत देश के जितने भी राज्य में धर्म रक्षक सेना के समर्थक हैं, जितने भी मेरे पदाधिकारी हैं, जितने भी मेरे सैनिक हैं, जितने भी संगठन में कार्य करने वाले अन्य संगठन के भी हिंदू सैनिक हैं जो हिंदुत्व को एक साथ लेकर चलते हैं देश के अंदर, सभी से निवेदन है कि जुड़ जाइए वीडियो पे। और मैं चाहता हूं कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जो मैसेज मैं देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से वो कोरोना की लड़ाई में बहुत आवश्यक है। और आप सभी को पता है कि धर्म रक्षक सेना शुरुआत से इस लड़ाई को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ देश के हर राज्य में लड़ रही है। देश के हर राज्य में जहां भी हमारी सेना का विस्तार हुआ, जहां भी हमसे जुड़े हुए सैनिक हैं, जहां सैनिक नहीं है समर्थक भी है, वहां भी हम लोगों ने मदद करने की पूरी कोशिश की है। भारत का कोई हिस्सा छोड़ा नहीं है। और भारत की सरकार के साथ में हम सभी पूर्ण रूप से सहमत हैं कि देश के अंदर कोरोना की लड़ाई बहुत जिम्मेदारी से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में लड़ी गई। और महाराज जी के नेतृत्व में हमारे उत्तर प्रदेश के सबसे जिम्मेदार यशस्वी मुख्यमंत्री गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में लड़ाई को लड़ा गया है। और मैं सभी भारतवासियों को कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो आप सभी स्वस्थ रहिए। और आप सभी जितनी भी टीवी पे न्यूज चले, जितनी भी उल्टी सीधे यहां वहां की खबर चले, उन पे ध्यान मत दीजिए। देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उससे मतलब नहीं है। इस समय सीधा सा उद्देश्य आपका होना चाहिए कि आपको अभी भी अपने घर में रहना है। जो सबसे पहला लॉकडाउन जब शुरुआत किया गया था देश के अंदर, तो सबसे पहला जो मैसेज दिया गया था कि घर में रहिए, घर में रहिए, सिर्फ घर में रहिए। उस मैसेज से, उस सिद्धांत से, उस गोल से कहीं डाइवर्ट मत होइएगा। मैं अपने भारत के सभी युवाओं से, सभी साथियों से, सभी भाइयों से कहना चाहता हूं इस बात को। और इस लाइव के माध्यम से मैं हिंदुस्तान के सभी युवाओं तक अपना एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं। और भारत देश की जो मीडिया खुल के बात करती है कोरोना की लड़ाई में, मैं उन सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं अपने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत ही हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। अपने सभी भाइयों से, सभी साथियों से मैं हमेशा की तरह एक ही निवेदन करूंगा कि आप सभी अपने घर में बने रहिए, अपने परिवार की रक्षा करिए। और अभी भी देश की आर्थिक हालात पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। जितना है उतने में खाइए, रहिए, और जहां पे भी है वहां पे लॉकडाउन का ही पालन करिए। और मैं विशेष विनती और निवेदन इसलिए करना चाहता हूं अपने देशवासियों से, क्योंकि आप लोग ग्लोबल देखिए, एक साथ विश्व के अन्य देशों को देखिए कि वहां के हालात कितने खराब हो चुके थे, और आपका देश आज भी कितने सुरक्षित कंडीशन पे है। आज पूरा देश सुरक्षित है तो एक ही वजह से कि शुरुआत से ही के साथ में भारत के हर राज्य में रहने वाले हिंदुस्तान के हर नागरिक से मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोग इसी प्रकार बरकरार रखिए और सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते रहिए, अपने घरों में ही रहिए, अपने परिवार की रक्षा करिए, सुरक्षा करिए। जितना भी कोई उकसा दे, जितना भी कोई वीडियो बना के आपको भड़का दे, आपको अपने परिवार के साथ, अपने घर के साथ, अपने फैमिली के साथ अपने घर में ही रहना है। अब मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि आपके उत्तर प्रदेश के यशस्वी और सबसे जिम्मेदार मुख्यमंत्री जी ने भारत सरकार से, गृह मंत्री जी से और आपके प्रधानमंत्री जी से, होम मिनिस्ट्री से रिटर्न परमिशन ले लिया है उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को वापस लाने के लिए। जिस प्रकार योगी जी शुरुआत में कोटा से इन लोगों को लेके आए थे, दिल्ली में जो बॉर्डर के पास फंस गए थे उन लोगों को लेके आए थे, उस प्रकार जब उत्तर प्रदेश की कंडीशन इंप्रूव हो चुकी है, मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश को आज एक ऑर्डर मिल चुका है प्रदेश सरकार को। अब मैं बताना चाहता हूं पूरे देश के युवाओं को, जो भी उत्तर प्रदेश का नागरिक भारत के किसी भी राज्य में है, उससे मैं बताना चाहता हूं कि ये रिटर्न ऑर्डर मिल चुका है आप सभी के लिए। और प्रदेश सरकार द्वारा, प्रदेश सरकार के खर्च द्वारा आप सभी को उत्तर प्रदेश वापस लाया जाएगा। तो देश के जो भी युवा इतनी जिम्मेदारी से, इसे जिम्मेदाराना ही कहा जाएगा कि आप लोग इतने दिन तक बने रहे, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश वासियों की सुखद और सबसे अच्छे स्वस्थ जीवन की मनोकामना करता हूं कि कोरोना की जितनी भी साजिश हो जाए, क्योंकि मैं साजिश ही कहूंगा, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर कभी भी प्रियंका वाड्रा नहीं कहती है, कभी भी सोनिया गांधी नहीं कहती है कि वहां पे लोग फंसे हुए हैं। शिवसेना सरकार वहां पे जो रेड जोन हो गया, जिसे आप रेड जोन कहते हैं, उसी को महाराज जी ने यहाँ पे शुरुआत में ही कह दिया था कि ये हॉटस्पॉट है। हॉटस्पॉट बना के जहां पे जमातियों ने सबसे ज्यादा फैलाया था मस्जिदों के आसपास, आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में जितने भी हॉटस्पॉट है वो मस्जिदों के आसपास के ही थे।
उन्हें सील कर दिया गया था। अन्य प्रदेशों को उस समय नहीं समझ में आ रहा था। किसी भी, मैं खुलेआम कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस सरकार से, टीएमसी सरकार से, आम आदमी पार्टी की सरकार से, शिवसेना की सरकार से, कि आप लोग मीडिया पे पाबंदी लगा सकते हैं। अगर आप लोग नॉर्थ कोरिया की तरह, किम की तरह मीडिया की पाबंदी लगा सकते हैं, मीडिया को नहीं बता सकते हैं, तो सलभ प्रताप सिंह की सेना पे पाबंदी नहीं लगा सकते। वो पहले से ही आप सभी के राज्यों में हर जगह विस्तार कर चुकी थी। हमारी महाराष्ट्र में भी पूरी तरीके से धर्मरक्षक सेना है, हमारी दिल्ली में भी पूरी तरीके से विस्तार की हुई धर्मरक्षक सेना है, और पश्चिम बंगाल में भी धर्मरक्षक सेना है। ये वीडियो आज ममता बनर्जी की सरकार के लिए है। मैं कहना चाहता हूं कि ममता जी, कितना दुखद है ये कि राजनीति आप लोग करते हैं। सबसे पहले आपने पश्चिम बंगाल जो राज्य बनाया है उसमें बांग्लादेशियों, रोहिंग्याओं की एंट्री करा के, जो लोग, मैं खुले तौर पे कहता हूं, आप अर्णव गोस्वामी को शांत करा सकती है ना। शिवसेना और एंटोनियो सरकार, सोनिया गांधी की सरकार अर्णव गोस्वामी जैसे पत्रकार को शांत करा सकती है ना, उसके ऊपर दबाव बना सकती है ना, मगर सलभ प्रताप सिंह के ऊपर कभी दबाव नहीं बनाया जा सकता। मैं इसीलिए निवेदन करना चाहता हूं देश के सभी युवाओं से कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। किसी न्यूज चैनल पर धर्मरक्षक सेना की न्यूज नहीं चलाई जाती है, क्योंकि लोग जानते हैं कि यही एक संगठन है जो बेबाक अंदाज में सच्चाई अपने देशवासियों से कहता है। यही एक संगठन है जिसने शुरुआत से ही पूरे भारत के हर राज्यों में, हर जिलों में मास्क वितरण का काम किया, गरीबों को, जरूरतमंदों को लंच पैकेट देने का काम किया, जगह जगह सैनिटाइज करवाने का काम किया, और अपनी कार्यकारिणी के साथ पूरे हिंदुस्तान में काम करने का काम किया, बिना किसी से एक पैसा डोनेशन लिए। भारत का कोई भी नेता या कोई भी नागरिक या किसी भी पार्टी का व्यक्ति नहीं कह सकता कि धर्मरक्षक सेना ने किसी से 1 रुपया का भी डोनेशन लिया है। और जब नहीं लिया है तो बेबाक अंदाज में, खुले तौर पे 10 लाख से ज्यादा सैनिकों की जिम्मेदारी के साथ में भारत के 100 करोड़ हिंदुओं की तरफ से मैं दहाड़ते हुए कहना चाहता हूं कि ममता बनर्जी आप गलत कर रही हैं। आज हावड़ा के पास में जो रेड जोन डिक्लेयर हुआ है, वहीं पे हमारे जिला अध्यक्ष रहते हैं। जिला अध्यक्ष का फोन कॉल मेरे फोन में मैं आपको सुना सकता हूं कि लगातार यूपी के 4 से 5 लोग की कोरोना के चक्कर में डेथ हुई है। जिसके अंदर वायरस था वो बार बार जांच कराने जा रहा था। मगर ममता सरकार एक ऐसी सरकार है, मैं कहना चाहता हूं कि ममता दीदी, आपने गलत बयाना ले लिया है। अब तक आप शांत करा सकती थी। मैं बताना चाहता हूं कि मैं योगी जी का शिष्य हूं, मैं उस व्यक्ति का शिष्य हूं जिसको आपके यहां रोका गया था, मगर वो महाराज जी अपने हेलीकॉप्टर में खड़ा करके वहां से बाय रोड आपके यहां गए और रैली करके आए। और सलभ प्रताप सिंह खुले तौर पे 2 महीना रहे थे पश्चिम बंगाल के हर जगह पे, धर्मरक्षक सेना का कार्यालय खोल के आया, सभी हिंदुओं को जोड़ के आया, और सबसे ज्यादा संख्या में वहां पे राजपूत ब्राह्मण ही हैं जो किसी से डरते दबते नहीं हैं। उन सभी ने खुले तौर पे इस बात को कहा है, फोन करके कहा है, हमारे जिला अध्यक्ष ने, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष ने, हमारे प्रदेश महामंत्री ने, कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पहली बात तो हॉस्पिटल वालों को ही मना कर रखी है कि कोरोना की कोई भी पॉजिटिव रिपोर्ट मीडिया के सामने नहीं जानी चाहिए। ममता दीदी, इसका साक्षात मैं आपको भेज सकता हूं, वीडियो के साथ में, उस हॉस्पिटल के डॉक्टर के साथ में, उस लोगों की वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ में। आप मीडिया को शांत करा सकती है ना। और मैं कहना चाहता हूं कि दबा के शेयर कीजिएगा, जितनी ग्रुपों में आप लोग शेयर करेंगे उतना ज्यादा लोग भारत के सुन पाएंगे इस चीज को कि जगह जगह पक्षपात किया जा रहा है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि अन्य प्रदेशों की सरकार विफल है, वो किसी भी तरीके से कोरोना को रोक नहीं पा रही है। योगी जी ने जिस तरीके से हॉटस्पॉट बनाया था, जिस तरीके से बॉर्डर सील किए थे, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में जहां पे सबसे ज्यादा संख्या थी उनको सील करने का काम किया गया था, उस चीज को 20-25 दिन बीत जाने के बाद अन्य राज्यों में कॉपी किया गया। योगी मॉडल से घबराए हुए हैं विपक्ष के लोग, शिवसेना के लोग, आम आदमी पार्टी के लोग, टीएमसी के लोग, कांग्रेस के लोग। ये साले भूखे नंगे पार्टी वाले घबराए हुए कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार इतना अच्छा काम कैसे कर रही है। उनको डर है कि महाराज जी हमारे अगले प्रधानमंत्री के रूप में भारत देश में आ जाएंगे, तब उनकी मनमानी नहीं चलेगी, तब नहीं चलेगा उनका ये सब बोलना कि वो पश्चिम बंगाल में यूपी वालों को क्या बोलती है ममता सरकार के लोग कि हम इलाज नहीं कराएंगे, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं, तुम लोग अपने घर में रह के रहो। आज वहां का वीडियो बड़ी मुश्किल से भारतीय जनता पार्टी का जो नेता था और प्रवक्ता था उसके द्वारा टीवी पे आ पाया कि पुलिस के ऊपर ही उस हावड़ा वाली कॉलोनी में हमला हो रहा है, लोग निकल निकल के एक दूसरे को मार रहे हैं। जिनके अंदर कोरोना पॉजिटिव है वो लोग खुद ही सड़क पर निकल के तमाशा कर रहे हैं, तो अन्य हिंदू जो वहां रहता है उसके अंदर कोरोना नहीं फैल जाएगा। इसका मतलब आपकी सरकार विफल है। आपकी सरकार सोशल डिस्टेंस क्या वहां पे लोगों को घर में ही नहीं मेंटेन कर पा रही है, और जब नहीं मेंटेन कर पा रही है तो इसकी खबर मीडिया में नहीं आने दे रही है। नॉर्थ कोरिया की तरह आप लोग मीडिया पे पाबंदी लगा के बैठे हुए हैं।
मैं बताना चाहता हूं ममता दीदी, ये एक ऐसा दौर है कि जब हर किसी के पास मोबाइल है और धर्मरक्षक सेना पश्चिम बंगाल के हर जगह फैला हुआ है। हावड़ा में भी कार्यालय है हमारा, 24 परगना में भी कार्यालय है हमारा, कोलकाता में भी कार्यालय है हमारा, आप ही के बड़ा बाजार में भी कार्यालय है हमारा। जहां पे आपके पुलिस का हेडक्वार्टर है उसके नीचे वाला फ्लोर हमारे प्रदेश महामंत्री जी का ही है। मैं बताना चाहता हूं, वहां से सारे वीडियो और सारे फुटेज हम लोग के पास आते हैं और मैंने धर्मरक्षक सेना के माध्यम से हिंदुस्तान के जितने भी मीडिया के चैनल जो बेबाक अंदाज में रिपब्लिक भारत की तरह, अर्नब गोस्वामी की तरह खुल के अगर इन सच्चाई को ला सकते हैं तो उनको ये चीज भेज भी दी है। और मैं एक ही निवेदन करूंगा, जितने भी सरकार में अलग अलग राज्यों में सरकार है, कि आप लोग पक्षपात मत करिए। उत्तर प्रदेश का नागरिक अगर कहीं फंसा हुआ है तो उसके ऊपर पक्षपात मत करिए। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, योगी मॉडल को देखते हुए जो लोग घबरा गए अन्य प्रदेशों में कि योगी जी टॉप 5 प्रदेशों में भी नहीं आते जहां पे पॉजिटिव सबसे ज्यादा है। मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान से ज्यादा जनसंख्या हमारे उत्तर प्रदेश के अकेले है। 23 करोड़ प्लस उत्तर प्रदेश में लोग रहते हैं, तब भी हमारे यहाँ कोरोना टॉप 5 सिटीज में नहीं है। और जहां हमसे आधी आबादी के लोग भी नहीं है, वहां की सरकारें इसको नहीं फॉलो कर पा रही हैं। गलतियां उनकी हैं, वो सोशल डिस्टेंस को नहीं मेंटेन कर पा रही हैं, वो कर्फ्यू का पालन नहीं कर पा रही हैं, वो वहां पे रेड हॉटस्पॉट नहीं बना पा रही हैं। पहले हॉटस्पॉट नहीं बनाती हैं और जब अब वायरस सबसे ज्यादा होता है उसका नाम अब रेड जोन रख देते हैं। तो ये तो चलिए, कोरोना की लड़ाई खत्म होने के बाद भारत में आगे बात होगी, उन सरकारों से भी बात होगी, उन नेताओं से भी बात होगी जो इसके पीछे हिंदुस्तान की नागरिकों की कुर्बानी दे रहे हैं, जो अपनी राजनीति और घटिया राजनीति के पीछे भारत के नागरिकों को खतरे में डाल रहे हैं। उनका भी हिसाब होगा और बराबर होगा। और मैं कहना चाहता हूं ममता की टीएमसी सरकार से खुले तौर पे, मेरा नाम शलभ प्रताप सिंह है, मैं धर्मरक्षक सेना का संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। गूगल से लेकर विकिपीडिया कर लीजिएगा, हमारे संगठन का सारा खुद का राष्ट्रीय कार्यालय, सारे जिलों के कार्यालय, सारे प्रदेश के कार्यालय, सारे पदाधिकारियों के नंबर हैं। जितनी एफआईआर ठोकना है ठोक लीजिएगा। और मैं भारतवासियों को खुशखबरी बताना चाहता हूं कि आज धारा 66 हटवा दी गई है सुप्रीम कोर्ट से, जहां पे सोशल मीडिया पे समर्थन के हिंदुत्व के पोस्ट डालने पे लोग एफआईआर करते थे, गिरफ्तारी करते थे, वो नहीं हो सकेगा। सुप्रीम कोर्ट से जो आईटी एक्ट है उसके तहत आर्टिकल, मैं बताना चाहता हूं आपसे, 66A हटा दिया गया है। आप लोग खुल के अपनी बात रखिए। और मैं कहना चाहता हूं कि राजनीतिक तुष्टीकरण मत करिए देश के अंदर। आपकी कांग्रेस सरकार विफल है तो उससे काम करवाइए, उससे बोलिए कि अपनी पुलिस को काबू करे, पुलिस को सख्त आदेश दे, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करवाए, जिसको आज की डेट में पर्सनल डिस्टेंस कहा जाता है। जगह जगह पे कोरोना के जो पॉजिटिव मरीज है उनकी जांच कराई जाए, जिसको भी आप लोग पर्याप्त मात्रा में जांच नहीं करवाते हैं। और जिस उत्तर प्रदेश में, जिस यूपी में हर जगह जगह लंच पैकेट मुफ्त कर दिया गया, जगह जगह आपके हॉटस्पॉट बना दिए गए, जगह जगह शहरों को सील कर दिया गया, इतनी ज्यादा संख्या में पुलिस को और डॉक्टर को छूट दी गई है कि कोई अपने घरों से नहीं निकल पा रहा है। इस वजह से उत्तर प्रदेश का नागरिक सुरक्षित है। और मैं गर्व करता हूं, नमन करता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। महाराज जी, आज आपकी वजह से पूरा प्रदेश सुरक्षित है और महाराज जी की वजह से ही मैं बताना चाहता हूं कि जो अन्य प्रदेशों में धर्मरक्षक सेना के कार्यालय पे लोग संपर्क कर रहे थे कि आप फंसे हुए राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, चेन्नई में, हैदराबाद में, भारत के किसी भी राज्य में, तो भारत सरकार ने आज गृह मंत्री जी से एक लिखित ऑर्डर ले लिया है, माननीय अमित शाह जी से लिखित ऑर्डर ले लिया है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री जी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि योगी सरकार के पास में पूरा राइट है कि वो उत्तर प्रदेश के किसी भी नागरिक को किसी भी प्रदेश से सुरक्षित अपने प्रदेश ला सकता है। और योगी सरकार की इस कामयाबी के पीछे उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ जनसंख्या का जनता का विश्वास था। और मैं कहना चाहता हूं कि मेरे प्रदेश के नागरिक जहां भी हैं, मैंने अपनी ही आईडी से अभी आपको एक लिस्ट शेयर किया है, उसमें आपके सभी प्रदेश में तैनात नोडल अफसरों के नंबर दिए गए हैं। आप उनसे संपर्क करिए, आप अपनी डिटेल भेजिए, आप अपने परिवार की जानकारी भेजिए। आपके प्रदेश से, आप जिस भी प्रदेश में, जिस भी जिले में, वहां से वापस लाने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है। इस बात का स्पष्टीकरण माननीय योगी जी ने आज कर दिया है। और मैं अन्य प्रदेश की सरकारों से कहना चाहता हूं इसी वीडियो के माध्यम से कि आप लोग राजनीति मत करिए।
मैं कहना चाहता हूं कि भारत के अन्य 5 प्रदेशों में जहां सबसे ज्यादा कोरोना है, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, उन सब जगह पे सोनिया गांधी, उनका बेटा, उनकी बेटी शांत क्यों हो जाते हैं? बोलते क्यों नहीं है? वहां पे पीपी किट नहीं समझ में आती। वहां पे अगर कोई भी जमात के समर्थन में वीडियो बन कोई भी जमातियों के समर्थन में वीडियो बना देता, कोरोना तो अल्लाह ने भेजा है, अल्लाह तुम सबको मारेगा, अल्लाह तुम सबको खत्म करेगा, तो उन सभी के ऊपर आप सभी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, हिंदू मुसलमान अगर नहीं करना है तो देश में सबके लिए सामान्य तरीके से सभी नियमों का पालन किया जाए, सोशल डिस्टेंस को हर प्रदेश में मेंटेन किया जाए, कर्फ्यू को मेंटेन किया जाए, लॉकडाउन अपने हिसाब से बढ़ाइए, मगर किसी भी प्रदेश में किसी भी नागरिक को कोरोना पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। ये वायरस अगर फैल जाता है तो वहां की सरकार जिम्मेदार है इसके पीछे। और योगी सरकार से आप सभी सीखिए कि महाराज जी ने इतनी जिम्मेदारी से भारत के हर राज्यों से अपने प्रदेशवासियों को लाने का काम किया है। पहले तो हम लोगों ने कोटा से सभी बच्चों को लाने का काम किया, उस समय भी कोई और प्रदेश ये काम नहीं कर पा रही थी। उसके बाद में जो हमारे अन्य प्रदेशों में फंसे हर तरह के नागरिक, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो गरीब परिवार के लोग हो, चाहे वो संपन्न परिवार के लोग हो, हमारे प्रदेश का कोई भी प्रदेशवासी अगर भारत के किसी भी राज्य में है तो मैंने एक लिस्ट शेयर किया है, आप सभी उन नंबरों पे संपर्क करिए, आप सभी को जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश लाया जाएगा। और मैं अपने देश के सभी युवाओं से, सभी साथियों से, सभी समर्थकों से कहना चाहता हूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि कोरोना की लड़ाई किसी पार्टी की नहीं है, किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं है, भारत के हर नागरिक की है। और हम देश एक ऐसा भारत देश के नागरिक हैं जो अन्य देशों की तुलना में आज की डेट में सबसे ज्यादा कंट्रोल में है। जितना तेजी से अमेरिका में सोनिया गांधी के खुद के इटली में बर्बाद हो गया, उनको नहीं समझ में आ रहा है, और यहां पे राय मशवरा और सलाह दे रही हैं। सिर्फ योगी सरकार के लिए ट्वीट करना है आपको, सिर्फ आपको और आपके बेटा बेटी को सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में बताना है। दिल्ली सरकार में मौन क्यों हो जाते हैं आप लोग? महाराष्ट्र में मौन क्यों हो जाते हैं आप लोग? पश्चिम बंगाल में मौन क्यों हो जाते हैं आप लोग? मेरे इन सभी सवालों का जवाब दीजिएगा। आपके जितने भी प्रवक्ता हैं, जितने भी पार्टी के लोग हैं और जितने भी मीडिया में लोग हैं, उन सभी से मैं सवाल पूछता हूं। और मैं भारत के सभी साथियों से, सभी भाइयों से, धर्मरक्षक सेना के सभी समर्थकों से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी जिम्मेदारी से अपने परिवार के साथ हैं, अपने घर के साथ हैं, अपने इसी तरीके सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करिए, लॉकडाउन का पालन करिए। अभी भी अगर जरूरत पड़े तो 10, 20, 50 दिन और घर में रह लीजिएगा, मगर कोरोना जैसी महामारी को कामयाब मत होने दीजिएगा। जो इनका मकसद है फैलाने का, उस मकसद को आप लोगों को हराना है। आप लोग को मोदी जी के हर आदेश का, हर निर्देश का पालन करना है। और मैं कहना चाहता हूं कि इकोनॉमी कहीं डाउन नहीं होती है। 10, 20, 50 दिन अगर नहीं कमाएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम और आप जिंदा ही नहीं रहेंगे तो पैसा क्या धरा का धरा रह जाएगा। मेरा हमेशा से एक ही सवाल रहा है, ये भारत के हर जिम्मेदार युवाओं से, हर नागरिक से, और मैं देश के सभी हिंदू संगठन के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप सभी जातियों को भूल के धर्म के आधार पर सिर्फ हिंदुत्व की बात करिए। हिंदुत्व को देश में मजबूत लेकर चलिए। आप 100 करोड़ की संख्या में हैं। अगर आप मेरी तरह बेबाक अंदाज में, बेखौफ अंदाज में इसी तरीके से आगे आएंगे तो किसी की औकात नहीं है कि आपके धर्म के खिलाफ या आपके देश के खिलाफ हानि पहुंचा दे। कोई तबलीगी जमात की हैसियत नहीं है कि आपके धर्म को या आपके देश के नागरिकों को इस तरीके से वो कोरोना फैला के खत्म करने की साजिश कर सके। मैं कहना चाहता हूं, देश के सभी 100 करोड़ हिंदुओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग अपनी अपनी जातियों से बाहर निकलिए, हिंदुत्व को समझिए, सनातन धर्म को समझिए, और एक कट्टर हिंदुत्व की परिभाषा में धर्मरक्षक सेना के साथ आइए और पूरे देश के अंदर हिंदुत्व की शक्ति को दिखाइए। आपने देखा कि बुलंदशहर में जैसे 2 साधुओं पर हमला हुआ था, 1 घंटे के अंदर उस व्यक्ति की गिरफ्तारी किया गया था। 1 घंटे के अंदर उसको घसीट घसीट के, मार पीट के, कायदे से उसकी सेवा करके उसको वहां से उठा के यूपी पुलिस के द्वारा, बुलंदशहर के एसपी के द्वारा लाया गया था। यह काम पालघर में नहीं हो पाया, शिवसेना से होगा। मैं बोलना चाहता हूं कि आप पालघर में बार बार रिपब्लिक भारत पे या अर्णव गोस्वामी पे दबाव बना सकते हैं, मगर सलभ प्रताप सिंह पे दबाव बनाने वाला फिलहाल कोई इंसान इस भारत में पैदा ही नहीं हुआ है। और कोई भी ऐसी कारतूस या गोली नहीं बनी है जो सलभ प्रताप सिंह के सीने पे चल जाए। बहुत बार हमले हुए, बहुत बार धमकियां आई हैं, मगर वो सब के सब जान गए कि हिंदुस्तान में एक ही माफिया, एक ही डॉन, एक ही ताकतवर व्यक्ति जो हिंदुत्व की अगर बात करेगा तो उसके खिलाफ आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं डंके की चोट पे कहना चाहता हूं, अगर दाऊद इब्राहिम या अरब में भी आपके लोग बैठे हुए हैं, ये हिंदुस्तान बदल चुका है।
ये धर्मरक्षक सेना का हिंदुस्तान है, ये 100 करोड़ हिंदुओं का हिंदुस्तान है, ये हिंदुत्व की नगरी है, प्रभु राम का हिंदुस्तान है, ये भारत है हमारा। और अगर ममता बनर्जी की सरकार में, आम आदमी की पार्टी सरकार में, शिवसेना और कांग्रेस की सरकार के अगर दम हो तो सलभ प्रताप सिंह के ऊपर हमला करवा लेना, FIR करवा लेना, मुकदमे करवा लेना, जो करना हो कर लेना। आपके उन्हीं राज्यों में मेरी सेना और मेरा संगठन विस्तार कर चुका है और बहुत ज्यादा संख्या में वो हमारे सैनिक रहते हैं। इसलिए सोच समझ के मैं कहना चाहता हूं हिंदुस्तान के हर राज्य में बैठे हुए उन लोगों से कि इस समय भारत के हित में काम करिए और भारतवासियों की रक्षा करिए। और मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान के हर नागरिक तक ये वीडियो पहुंचे और आम आदमी पार्टी, शिवसेना और TMC की ममता सरकार के सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। जय हिंद, जय हिंदुत्व, जय श्री राम, भारत माता की जय। शुभ रात्रि साथियों। और आप लोग इसी प्रकार अपने परिवार की रक्षा करिएगा, इसी प्रकार लॉकडाउन का सोशल डिस्टेंस का पर्सनल सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिएगा, मास्क लगा के ही बाहर निकलिएगा और जरूरी ना हो तो घरों में ही रहिए, घर में रहिए, घर में रहो, सिर्फ घर में रहिए। शुभ रात्रि साथियों। जय हिंद, जय हिंदुत्व, धर्मरक्षक सेना जिंदाबाद, भारत माता की जय। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जो बाद में भी इस वीडियो को देखेगा उसका एक ही मकसद होना चाहिए कि इस वीडियो को इतना शेयर किया जाए कि हिंदुस्तान के हर हिंदू तक ये वीडियो पहुंचे, भारत के हर नागरिक तक ये वीडियो पहुंचे। यही आपका सपोर्ट और समर्थन चाहिए। दबा के शेयर कीजिएगा हर ग्रुप में, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जितने भी सोशल मीडिया की वेबसाइट है, जितने भी लिंक्स है, जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, सब जगह तक धर्मरक्षक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सलभ प्रताप सिंह का ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा। आप सभी से विशेष निवेदन करता हूं।